Hello everyone. So this is your part third of chapter 13 class 9th NCERT science biology. And why do we fall ill is the name of the chapter. Fine. So I have been uploaded first and second part of this video, and this is the last part for this chapter, and after this part the chapter will end. Okay, so let us start from where we have left. So we have done, हमने ये देख लिया था इन्फेक्शियस एजेंट्स और डिजीजेस जो वो फैलाते हैं. अब हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या होते हैं. मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, सबसे पहले आता है जनरल ट्रांसमिशन. ठीक है, और दूसरे में आता है बच्चा ह्यूमन टू ट्रांसमिशन. ह्यूमन टू ट्रांसमिशन आता है. अब देखते हैं आगे. पहला आता है जनरल ट्रांसमिशन, दूसरा ह्यूमन ट्रांसमिशन. तो जनरल ट्रांसमिशन में जो आता है वो है ये. हाँ, एबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे विंड, वाटर, पानी गंदा होगा तो वो बीमारी हो जाएगी. एंट्री इनटू स्किन में फैलते ही बीमार हो जाते लोग. और दूसरा होता है इनहेबिलिटी ऑफ स्पोर की वजह से होता है. और विंड से लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है. फाइन. दूसरा आता है एनिमल वेक्टर्स, यानी कि अगर मक्खी या मच्छर आपके खाने पे बैठ गया, मतलब किसी गंदगी में से उठ के आया और आपके खाने पे आके बैठ गया और वही खाना आपने खा लिया, फिर तो यही वो हो गई, बीमारी फैल गई. कौन सी बीमारी हो जाती है? मॉस्किटो से होता है मलेरिया और डेंगू. बीज से होता है बुबोनिक प्लेग्यू वाली बीमारी फैली थी ना एक बार, बट बस वही हाउस फ्लाइज होती हैं तरह तरह की. ठीक है, उनकी वजह से हो जाता है. चलो अब देख लेते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन. ह्यूमन से दूसरे एक इन्फेक्टेड ह्यूमन से हेल्दी पर्सन को. ठीक है, तो पहला आता है इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट. आप किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं तब आपको वो ये हो सकता है. पैथोजन सर्वाइव्स बेस्ट इनसाइड द बॉडी. पैथोजन जो होते हैं वो बॉडी के अंदर ही सर्वाइव कर पाते हैं अच्छी तरह से. जैसे कि उसके एग्जांपल्स हैं HIV, HIV एड्स, HIV वायरस है ये. दूसरा है हर्पेस वायरसेस. थर्ड वन इज एबोला. अगला आता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट. इनडायरेक्ट कांटेक्ट कैसा होता है? पैथोजन सर्वाइव्स हार्श एनवायरनमेंट्स. इनडायरेक्ट कांटेक्ट में पैथोजन्स बहुत ख़राब इन्वायरमेंट में होते हैं. ठीक है. दूसरा है पिक अप पैथोजन्स फ्रॉम सरफेस और एयर. एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा, नोरोवायरस. ठीक है, क्या तो पैथोजन्स जो होते हैं वो सरफेस और एयर के एग्जाम्पल्स से. जैसे पैथोजन्स सरफेस एरिया पे भी वहाँ से हटा देना चाहिए उनको. कैसे? इन्फ्लुएंजा जैसे एग्जांपल्स होते हैं इसके. इन्फ्लुएंजा है, नोरो वायरस है, ये सरफेस पे रहते हैं और उस वजह से, जैसे कोरोना वायरस है वो सरफेस पे रही और किसी ने आके उसे टच कर दिया तो वही हो जाएगा. और जैसे आपने किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो वो आपको वायरस हो जाएगा. ठीक है. अगला है ड्रॉपलेट्स. वही ड्रॉपलेट्स जब हम स्नीज कर देते हैं या खांसते हैं ना, तो ड्रॉपलेट किसी और के मुँह में चले जाता है, किसी की बॉडी पर लग जाता है तो उसको भी कोरोना हो जाता है. कोरोना टाइप का है ना. अब ये देख लो, पैथोजेंस आर इन ड्रॉपलेट्स. पैथोजेंस क्या होते हैं? वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में होते हैं, बट डू नॉट सर्वाइव लॉन्ग दिस वे. इतने लंबे समय तक नहीं रहते जितना कोरोना वायरस रहता है. इसके एग्जांपल है एबोला, बोर्डेटेला परट्यूसिस. फाइन. और एयरबॉर्न डिजीजेस होते हैं. पैथोजेंस एरोसोलाइज्ड. पैथोजेंस होते हैं वो एरोसोलाइज्ड होते हैं एंड स्टे इन्फेक्टिव, और बहुत इन्फेक्टिव रहते हैं वो. इसके एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा और ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसकी वजह से हमें TB आ जाता है. नेक्स्ट आता है फीशल ओरल्स. ये क्या होता है बच्चा? थ्रो कंटेमिनेटेड वाटर और फूड, यानी कि जो गंदा संदा पानी होता है या फिर किसी तरीके से मक्खियाँ वगैरह और मच्छर वगैरह से फैलाया हुआ गंदा पानी या गंदा खाना, जिससे हमें कोलरा हो जाता है. ठीक है. नोरो वायरस, शिंगेला, ये भी जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है बच्चा आपका एड्स कैसे फैलता है? एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. इसके फुल फॉर्म याद रखना बच्चा, एग्जाम में पूछी जाती कई बार. एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. नेक्स्ट इज
इट इज़ कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये किसके द्वारा कॉज किया जाता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से, ठीक है। HIV, मैंने बताया था ना आपको, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसको याद रख लेना ठीक से। फाइन, नेक्स्ट आता है एड्स सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयज द इम्यून सिस्टम ऑफ द पेशेंट, लिविंग दैम वल्नरेबल टू द ईजीएस्ट ऑफ द डिजीज। मतलब कि एड्स जो होता है वो सिस्टमेटिकली क्या डिस्ट्रॉय करता है? हमारे इम्यून सिस्टम। तो मैंने कहा था ना कि इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उतना स्ट्रांग आपकी बॉडी में वायरस ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। फाइन, तो ये बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है पूरी तरह से इम्यून सिस्टम, फिर उसको रिकवर करने में भी बहुत टाइम लगता है या फिर ना ही हो पाए वो रिकवर, ठीक है। लिविंग दैम वल्नरेबल टू द ईजीएस्ट ऑफ द डिजीज। वल्नरेबल होते हैं जो बिल्कुल कमज़ोर करके उनको छोड़ देता है, या तो छोड़ देता है या फिर नहीं छोड़ता, ठीक है। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स किस तरह से फैलता है बच्चा? पहला होता है सेक्शुअल कॉन्टैक्ट वजह से फैल जाता है। नेक्स्ट इज इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि किसी का जैसे डॉक्टर ने क्या किया, एक आदमी का ब्लड लिया, ठीक है, डॉक्टर ने एक आदमी का सुई लगाई और इंजेक्शन दिया और फिर उसका ब्लड ले लिया, ठीक है। और अगर आपको ये हमेशा चेक करना चाहिए बच्चा कि डॉक्टर जो है वो आपको किसी दूसरे आदमी को इंजेक्शन लगा के आपको तो नहीं लगा रहा है उसी सुई से, उसी इंजेक्शन से, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा चेक रखिएगा, क्योंकि अगर एक से ब्लड निकाला जा रहा है यानी कि उसके ब्लड में कोई ना कोई बीमारी तो होगी, उसको कोई बीमारी होगी, है ना। तो जो उसके अंदर बीमारी होगी वो उस इंजेक्शन के द्वारा, उस इंजेक्शन की मदद से आपके अंदर आ जाएगी, जो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर वही तो क्या करना चाहिए, हर किसी के लिए अलग अलग से सुई वगैरह, इंजेक्शन वगैरह, ठीक है, अलग अलग लगाने होते हैं, हर किसी के लिए एक एक होता है, ठीक है। तो किसी का यूज्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो गया। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन बताना मैंने, इन्फेक्टेड होता है किसी का वायरस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, सॉरी बच्चा, सॉरी डिस्टर्बेंस है, ठीक है। सो यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड मेडिकल नेडल्स, मैंने बताया ना आपको, किसी एक की सुई से दूसरी में उसी यूज्ड सुई को, यूज्ड इन्फेक्शन जो यूज्ड इंजेक्शंस होते हैं किसी और आदमी पे यूज़ किए गए जो बीमार है किसी बीमारी से, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो जो किसी दूसरे को सुई लगा देते हैं, किसी दूसरे के इंजेक्शन को। ओके स्टूडेंट्स, सो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड मेडिकल्स नीडल्स, ठीक है। तो यानी कि किसी का ब्लड से किसी की और की बॉडी में से आप डॉक्टर ने ब्लड निकाला इंजेक्शन से, और वही इंजेक्शन से आपके में से ब्लड निकाला, तो क्या हुआ, वो इन्फेक्टेड नीडल से, सुई से आपकी बॉडी में भी वो उसकी बीमारियाँ चली जाएंगी। नेक्स्ट आता है इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। इन्फेक्टेड मदर जो होती है, क्या पता उसको कैंसर वगैरह हो जाए, हैं, तो हेरिडिटरी की वजह से उसको भी, जो फीटस होता है बच्चा, मम्मी के जो मदर्स होती है उनके पेट में जो बच्चे होते हैं उनको कहते हैं फीटस, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं एड्स के, कि अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना होगा। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ डिस्पोजल नीडल्स यानी कि जो दोबारा यूज़ की जाती हैं, वो वाली जिनको एक बार यूज़ करके फेंकना होता है, एक बार यूज़ होती है वो वाली नीडल्स यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है स्क्रीन्ड ब्लड फॉर HIV, जो स्क्रीन किया जाता है जो ब्लड HIV का लिए, उसके लिए भी वो भी अवॉइड करना होगा। फाइन, ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा अगला आता है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। ये क्या होती हैं? पोर्टल स्पेसिफिसिटी क्या होती है? पहला होता है द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स की तरह तरह की स्पीसीज होती है, सीम टू हैव इवोल्व टू होम इन द ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये क्या होती है, वो किस किस में इवॉल्व होती है? डिफरेंट पार्ट्स के बॉडी में होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन पार्ट दिस सिलेक्शन इज़ कनेक्टेड टू देयर पॉइंट ऑफ एंट्री। ये किससे कनेक्टेड होता है? जहाँ से वो अंदर आ सकती हैं, ठीक है। अगला आता है इफ़ दे एंटर फ्रॉम द एयर विया द नोज़,
यानी कि अगर वो एयर, जब इन्फेक्टेड एयर है और वो जब लंग्स में जाएगी, नोज़ के ज़रिए लंग्स में जाती है, तो तभी हो जाता है, वो स्प्रेड हो जाता है वायरस, ठीक है। अगला है दिस इज़ सीन इन द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस। ये किस में देखा गया है? बैक्टीरिया में जो टीबी फैलाता है। नेक्स्ट आता है बच्चा, इफ़ दे एंटर थ्रू द माउथ, अगर वो मुंह के ज़रिए, यानी कि कोई खास दिया और आपके मुंह में चला गया वो, दे कैन स्टार्ट इन द गट लीनिंग लाइक टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया। तो क्या होता है, दे कैन स्टे इन द गट, वो इस गट के लिनिंग में रह जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, जो टाइफॉइड बैक्टीरिया होता है, टाइफॉइड फैलाने वाला बैक्टीरिया होता है, वो हमारी बॉडी में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चा हमारा, दे कैन गो टू द लिवर, वो लिवर के, फिर इसके बाद क्या होता है, लिवर में भी चला जाता है मुंह के जरिए, ठीक है। लाइक द वायरसेस डेट कॉज जॉन्डिस, जॉन्डिस कैसे होता है, लिवर में जब आपके इन्फेक्शन चला जाता है। नेक्स्ट आता है नॉन पोर्टल स्पेसिफिसिटी, ये क्या होती है, बट दिस नीड नॉट ऑलवेज बी द केस। ये होता है कि ये हमेशा ये केस नहीं होता, हमेशा ये सब नहीं होता। कैसे, द एन इन्फेक्शन लाइक HIV डेट कम्स इनटू द बॉडी, बॉडी में कैसे आता है, विया द सेक्सुअल ऑर्गन्स की वजह से आ जाता है, विल स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स ऑल ओवर द बॉडी। क्या होता है फिर, जो स्प्रेड कर देता है फिर वो लिम्फ नोड्स को पूरी बॉडी में। अगला आ जाता है मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स एंटरिंग थ्रू अ मॉस्किटो बाइट। मलेरिया जो होता है कॉजिंग, मलेरिया जो होता है वो माइक्रोब्स की वजह से हो जाता है। कैसे, एंटरिंग थ्रू अ मॉस्किटो बाइट, मॉस्किटो बाइट में होता है बच्चा वो माइक्रोब, ठीक है, ठीक है। तो इससे हमें मलेरिया हो जाता है। विल गो टू लिवर, फिर वो लिवर में चला जाता है, एंड देन टू द रेड ब्लड सेल्स, और इसके बाद रेड ब्लड सेल्स में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है द वायरस कॉजिंग जैपनीज एनसीफिलिट्स और ब्रेन फीवर, जो वायरस होता है जैपनीज़ एनसीफिलिट्स और ब्रेन फीवर जिसे आप कहते हैं, विल सिमिलरली एंटर थ्रू अ मॉस्किटो बाइट, वो मॉस्किटो बाइट से ही बॉडी में चला जाता है, बट इट गोज़ ऑन द इन्फेक्ट टू द ब्रेन। लेकिन जो ये जैपनीज़ एनसीफिलिट्स है ना, वो ब्रेन पे जाके सीधा इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं हम। सबसे पहला आता है द प्रिवेंटिव मेजर कैन बी टेकन टू अवॉइड इन्फेक्शन ऑफ वायरस। कैसे लिया जाता है, द मोस्ट कॉमन मेजर इज़ द मेंटेनेंस हाइजीनिक कंडीशन। अगर आप हाइजीनिक रहेंगे तो आपके ऊपर बीमारी आने के काफ़ी चांसेस कम हो जाते हैं, यानी कि रोज़ नहाना, और हाइजीनिक रहने का मतलब है कि नहाना धोना, साफ़ सफाई रखना, अपने इन्वायरमेंट की भी, अपने फिजिकल बॉडी की भी, बॉडी की रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर गर्ल्स के लिए। फाइन, नेक्स्ट इज़ द immunity system. Yeah, it is the body's ability to recognize the disease causing pathogens and provide resistance against them. क्या होता है, जो बॉडी होती है उसके पास एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने की डिजीज़ को, जो क्या कॉज करती हैं, पैथोजेंस। जो पैथोजेंस या कई तरह की बैक्टीरिया वगैरह, और प्रोवाइड करती है उसके अगेंस्ट में लड़ने की ताकत। इम्यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, ओके। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी भी होती है, इनेट इम्यूनिटी, और दूसरी होती है एक्वायर्ड अडॉप्टेड इम्यूनिटी, ठीक है। अब देखते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन यानी कि इम्यूनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इम्यूनिटी। इम्यूनिटी डेवलप करने का एक तरीका होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजेंस। एक पर्टिकुलर यानी कि किसी एक वायरस के लिए, पैथोजन के लिए, बैक्टीरिया के लिए ये वैक्सीन की तरह, इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीन की तरह, ठीक है। फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन। सो वैक्सीन सबसे पहले किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर, ही वाज अ साइंटिस्ट। वैक्सीन इज़ अ लिक्विड सब्सटेंस, वैक्सीन एक तरीके का लिक्विड सब्सटेंस होता है विच कंटेन्स डेड और वीकेंड माइक्रोब्स एंटीजेंस। पैथोजेंस के अगेंस्ट में लड़ने के लिए हमें चाहिए होते हैं एंटीजेंस, ठीक है। तो डेड, या तो वो डेड होते हैं या फिर बहुत ही कमज़ोर माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन इनटू द बॉडी फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस। वैक्सीनेशन एक प्रोसेस की तरह होता है जो बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन करता है वैक्सीन। जब वैक्सीन बॉडी में चली जाती है तो वो डेवलप होने लग जाता है। और नेक्स्ट आ जाता है बच्चा आपका एंटीबायोटिक, ठीक है।
अब ये देख लेते हैं, एंटीबायोटिक इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन किल एज वेल एज इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। देखो एंटीबायोटिक क्या होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं विच कैन किल, वो एक केमिकल सब्सटेंसेस की तरह होती है जो मार सकते हैं और या फिर अपने आप को पैदा कर सकते हैं और ज़्यादा बैक्टीरिया की तरह बॉडी में, जिससे कि अगली बार अगर वो बीमारी आए तो वो उसको पहचान ले और वहीं पे उसको मारना शुरू कर दे, उसको ख़त्म कर दे। फिर नेक्स्ट आ जाता है, दीज आर द प्रिपेयर्ड जनरली फ्रॉम बैक्टीरिया। ये किससे प्रिपेयर की जाती हैं, कुछ बैक्टीरिया से और फंगी जो अच्छे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेनिसिलिन, पहली ट्रू एंटीबायोटिक थी ये पेनिसिलिन, ठीक है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंगस, फंगस से ली गई थी जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटिटम, ठीक है। और दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आप जानते हैं ना, एंटीबायोटिक वाला, प्रोफेसर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एट सेंट मैरीज हॉस्पिटल इन लंदन। लंदन के सेंट मैरी हॉस्पिटल में ये थे। नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक ब्लॉक केमिकल पाथवेज इम्पॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक क्या करते हैं, उस जगह पर ब्लॉक कर देते हैं जहाँ पर बैक्टीरिया को जाना होता है और बॉडी को ख़त्म करने का उसका जो एम होता है वो पूरा नहीं हो पाता इस वजह से। नेक्स्ट इज़ फॉर एग्जांपल मैनी बैक्टीरिया मेक अ सेल वॉल अराउंड देम सेल्फ फॉर प्रोटेक्शन। क्या होता है, इसके कुछ एग्जांपल है कि कई सारे जो ओके स्टूडेंट्स, सो जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन इनटू द बॉडी टू डेवलप रेजिस्टेंस। क्या प्रोसेस होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन होगा वैक्सीन का बॉडी के अंदर ताकि वो डेवलप कर सके थोड़ी एनर्जी। ये तो हमने कर लिया था ना। या हम यहाँ पे थे, फॉर एग्जांपल मैनी बैक्टीरिया जो होते हैं वो सेल वॉल बना लेते हैं अपने साइड में ताकि वो प्रोटेक्ट रहें, ताकि उन्हें ओके स्टूडेंट्स, सो जो एग्जांपल होते हैं जैसे मैनी बैक्टीरियाज होते हैं वो सेल वॉल बना लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए। पेनिसिलिन इज एंटीबायोटिक ब्लॉक्ड बायोकेमिकल पाथवे, जो बायोकेमिकल पाथवे होते हैं जिस वजह से बैक्टीरिया अंदर आते हैं बॉडी में, उनको बंद कर देती है ताकि वो अंदर ना आ पाए। और इसका क्या रिजल्ट होता है, बैक्टीरिया डाई, फिर वो बैक्टीरिया मर जाता है, वो अंदर नहीं आ पाता है। सो एट लास्ट, so now the chapter ends, okay. So students, this was our last part 3rd, and I have been uploaded these 3 parts, and at last I would like to say thank you for watching my channel, watching my video, and please like, share and subscribe my channel so that you can get my new videos, okay. Bye bye everyone.